सुनना मेरी बात को। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। मैं आज आपको ऐसे कुछ बताने वाला हूँ बात जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्या सच में इस तरीके से कोई बात कोई किसी ने समझा सकता है, या सच में कोई इस तरीके से कुछ बात है जो हमें कभी पहले नहीं बताया गया। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बात सुन के अगर कुछ भी एक पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा है, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस चीज़ पे हमने गौर नहीं किया जो हमें करना चाहिए, तो आप अब से स्टार्ट कर दो इस चीज़ को नोटिस करना। डेफिनेटली अभी जैसे कि आपने सब लोगों ने सुना होगा, कुछ चीज़ हम बेचते हैं और कुछ चीज़ें खरीदते हैं। बेचना और ख़रीदना हमेशा लगा रहता है। आप कहीं जाते हो ख़रीदने के लिए तो सामने वाला बेचता है, या आप कुछ खरीदते हो, आप कुछ बेचते हो तो सामने वाला ख़रीदता है। ठीक है, बायर और सेलर के एक अलग रोल होती है हर जगह पे। सुबह आप चाय से लेकर के दूध, और रात को आप डिनर, कहीं भी आप कुछ भी खरीदते हो या बेचते हो, दोनों ही चीज़ें होती है पूरी मार्केट में, पूरी संसार में यही चीज़ें होती है, बेचना और ख़रीदना। बिल्कुल। आप खरीदते कब हो? जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन आपको बेचा जाता कब है? जब सामने वाला आपको बार बार पुश करता होता है कि आप ये ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। बट कई बार हम ऐसा चीज़ खरीदते जो हमें चाहिए भी नहीं होता, लेकिन हम ज़बरदस्ती खरीद लेते हैं। और ज़बरदस्ती चीज़ें खरीदने वाली जो चीज़ें होती है, हम इसलिए खरीदते हैं ताकि चलो यार, वो कहता है यार पीछा छूट जाएगा, या थोड़ा सा ले लो, है ना, कम ले लो, और उसको हमें आगे वो बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस चीज़ के लिए हम उससे खरीद के पीछा छुटवा देते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, जो आप छोटा सा भी हो खरीद के अगर पीछा छुटवाते हैं तो भी आपका ही लॉस है। अगर अगर आप पूरा आप सोच समझ के खरीदते हैं, तब उस चीज़ में आपको लॉस कहीं भी नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। तो यही कहने का मतलब है मेरा, कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ होती है तो आपको खरीदना चाहिए, ना कि आपको बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने हिसाब से ही खरीदना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, नो मिनिमम। लाइफ इंश्योरेंस में कोई शॉर्टकट, कोई मिनिमम नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस बार बार नहीं ली जाने वाली चीज़ है। एक बार सोच के समझ के आपको इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। दूसरी बात है, कितने खरीदने चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस कितने खरीदने चाहिए। हर एक अलग अलग, हर एज में अलग अलग रोल होती है लाइफ में। अगर कोई इंसान पहले शादी नहीं किया होता है तो उसके पास कोई इतना लाइबिलिटी नहीं होती है, वो सिंगल लाइफ होती है। जैसे ही शादी होती है तो दो लाइफ हो जाते हैं उनके, उसकी और उसकी वाइफ के। बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बच्चों को भी डिपेंडेंसी उन्हीं के ऊपर रहता है, जो रोटी मेकर। रोटी मेकर इट मीन्स जो घर का मुखिया होता है। तो यही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जो रोटी मेकर है, जो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लाइफ में ज़्यादा जोखिम होता है, उनको फुल्ली सिक्योर होना पड़ेगा। मैक्सिमम इंश्योरेंस लेना चाहिए उनको। नहीं कि यहाँ मैंने 1 लाख की लिया, 2 लाख की लिया, 5 लाख की लिया। क्या होगा उस 1 लाख 5 लाख में से जब वो इंसान नहीं रहेगा? हम ये नहीं चाहते हैं कि वो इंसान ना रहें, हम ये चाहते हैं कि कोई अनसर्टनिटी ना हो जाए उसके साथ। तो अब कोई अगर दुर्घटना से कुछ हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग में हो जाए उस बंदे को लॉस, तो उस वहाँ पे हमारे दो तरीके की लॉस होगा, एक फिनेंशियली, एक इमोशनली। देखो, इमोशनली का कोई बैकअप नहीं होगा, लेकिन फिनेंशियल का सपोर्ट के लिए हमें ये इंश्योरेंस प्लान्स, हमें कोई भी एजेंट हो, कोई एडवाइज़र हो, हमें सजेस्ट करते हैं। अब हमें कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने लाइफ के लिए एक बार आप ना अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेटर होती है, आप उसमें चेक कर लो आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इट मीन्स जो भी आपका आप अर्निंग है आपकी पर ईयर, उसकी 10 टाइम्स आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई इंसान 10 साल तक, मतलब उसके डिमाइस हो जाए, और वो जितने भी 10 टाइम्स उसने रिस्क कवर लिया होगा, इंश्योरेंस किया होगा, तो कम से कम 10 साल तक उसकी फैमिली उसके साथ, उसके बिना चल पाएंगे उस पैसे से। ठीक है, तो ये वाली एक रॉ
कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया इस यहाँ पे। लेकिन ये आपको मैं ये बताऊँ, सजेस्ट करूँ कि आपको मैक्सिमम जितने भी हो सकता है उतने आप पॉलिसी इंश्योरेंस लेना चाहिए, उतने का रिस्क कवर होना चाहिए। ठीक है। बाकी बहुत सारे जैसे कंपनियां हैं, बहुत सारे होड़ मच रखी हैं बाहर कि जैसे आप टीवी पे ऐड देखते होंगे 1 करोड़ की 400 रुपये पर महीना मिलता है। वो ऐसा मतलब नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन होता है। अगर मैं कोई टर्म प्लान लेने जाऊँ ऑनलाइन या जो ऐड आती है टीवी पे वहाँ पे, तो ले तो लूँगा मैं, मुझे कम पैसे में मिल जाएगी, लेकिन क्लेम सेटल करने में दिक्कत आएगी। आप ज़रा सोचिए, जो 400 रुपये में 1 करोड़ की दे रहा है, तो अगर वो आदमी नहीं रहा, क्या वो दोबारा धरती पे आएगा वो क्लेम सेटल करने के लिए? उसके साथ क्या कमिटमेंट किया गया था, क्या फॉर्म फिल किया गया था, क्या धरती पे आ सकता है? नहीं। तो इसीलिए आपको हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाना चाहिए और उसके क्लेम रेशियो देखना चाहिए, उसकी सर्विस देखनी चाहिए। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। अब ये जो मैं पहला ये वीडियो बना रहा हूँ या ऑडियो बना रहा हूँ, ये इसके आगे आप मैं और भी चीज़ें कई चीज़ें जोड़ता रहूँगा समय समय पर। मेरा बस यही मकसद है कि अवेयरनेस फैलाना, कि आपको जागरूक करना है कि लोगों को पीछे 2 साल में पता लग गया है कि लाइफ की क्या वैल्यू है। ठीक है। इतने सारे चीज़ें लगी होती है, तो उसके साथ साथ में आपको बहुत केयर रखना पड़ेगा अपना और पूरे फैमिली का। तो दोस्तों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बाकी मैं एक एक चीज़ें और अपडेट करता रहूँगा आपके साथ। लेकिन याद रखना, सबसे पहले इंश्योरेंस और मैक्सिमम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बिना लाइफ अधूरा है। रोटी कपड़ा मकान के साथ इंश्योरेंस भी आप जोड़ लीजिए। आप 2 वक्त नहीं खाएंगे तो कोई नहीं क्या आके पूछेगा आपको, खाना कोई नहीं देगा। ठीक है। पैसा बचाना शुरू करो, पैसे बचेगा तो आपकी इज्जत बनेगी। पैसा नहीं है तो आपको कोई भी इज्जत नहीं देता है। ठीक है। तो पैसे से ही सब कुछ बनता है और पैसे का ही खेल होता है। आप बचाना शुरू करिए। मैं खर्चे के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, आपको क्रेडिट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आप अपने अगर 500 रुपये भी एक सुबह जाके उसको खुला कराएंगे, चेंजेस करेंगे ना, शाम तक वो 500 रुपये बचेंगे नहीं और ये भी आप पता नहीं लगेगा वो गया कहाँ पे। लेकिन वही 500 रुपये अगर आप बचत करेंगे, सेविंग करेंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं मंथ एंड में, ईयर एंड में वही पैसे आपका ही काम आएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय जगन्नाथ।